अब तामसी धृति के लक्षण बताते हैं। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मगन रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड से चूर रहता है। निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों को भी एवच पदों से मान लेना चाहिए। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारी को पकड़े रहने वाले अर्थात उनको ना छोड़ने वाले धृति तामसी होती है। भगवान ने 33वें श्लोक में धारते पद से सात्विक और राजस मनुष्यों के द्वारा कर्म से सात्विकी और राजश्री धृति को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृति को धारण करने की बात नहीं कही है। कारण ये है कि जिसकी बुद्धि ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता मूर्ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ना ही नहीं, वो उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी में धृति में तो कर्मशय, फल कांक्षी और दुर्मेधा पद से कर्ता का उल्लेख किया है, पर सात्विकी धृति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण ये है कि सात्विकी धृति में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तव्य का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धृतियों में कर्ता लिप्त होता है। मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह जो ही विचारपूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्य की धृति